हालेलुया। लेकिन मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अगर जो कुछ भी बनाया है तो हम परमेश्वर को प्राथमिकता दे, उससे हम अनलीगल तौर पर न समझे कि नहीं परमेश्वर अगर होते तो जब इतना भी ठंडा हो जाते तो लोग गाली तक देते हैं। हालेलुया। आप लोग को तो नहीं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है, अपने गांव में अपने अदर लोगों से कहते सुना है, इंसान है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर ना संभाल दे, अगर परमेश्वर ना खड़ा करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज इंसान नहीं है, आज उस जानवर से भी बदतर हो चुका है। आज परमेश्वर को भूलकर अपने आप को इतना कह रहा है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ। नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ है जो हमें खड़ा किया है। और आज हम चाँद पर जा रहे हैं तो उसकी सामर्थ्य है, उसने अपनी आत्मा को डाला, उसने अपनी सामर्थ को डाला है कि हम खोजें और उस चीज़ को, ताकि हमारे बीच में उस चीज़ को हम परमेश्वर को जानकर हम महिमा दें। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बैकग्राउंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को कभी भी हल्का ना समझें। मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। अगर हम देख नहीं सकते तो शायद संसार को यही चीज़ होता है कि आप परमेश्वर को देखें तो बताए। कोई चीज़ देखने वाली बात नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। आप कहीं भी धर्मों में देख लेंगे वो तो आत्मा है। और आज तक ने हमारी बाइबल भी खुद बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया। लेकिन एक चीज़ है कि हमारी बाइबल बताती है कि वही एकलौता पुत्र जो स्वयं परमेश्वर देह धारण करके हमारे बीच में आया। हालेलुया। उसको खुद जाना पड़ा, जैसे अभी सर जी बताया ना, उसको खुद आना पड़ा। और आकर किसी भी चीज़ के लिए जब तक उसकी कीमत नहीं अदा होती है ना तो वो चीज़ हमारे हक में नहीं होता है। हालेलुया। अगर हमको कुछ सामान चाहिए तो हमको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर हमको कपड़ा चाहिए, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे पहनने की वस्तु हो, चाहे कोई किसी भी चीज़ को, तो उसकी एक कीमत होती है। उसका कीमत यही है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे लिए उसकी कीमत अदा करके हमें जीवित रखा है। हालेलुया। उसके बदले अपना ब्लड नहीं बहाया होता, उसकी कीमत अदा नहीं की होती तो नहीं होता। परमेश्वर चाहे तो ऑलरेडी सब कुछ कर सकता है। वो शून्य से सृष्टि कर सकता है, तो हमारे लिए हमारे पापों की भी क्षमा कर सकता है और खुद अपने आप बुला सकता है। लेकिन मानेगा कौन कि सच में परमेश्वर है कि नहीं? कारण बस यही है, मानेगा कौन? हालेलुया। बाइबल में बताती है कि जब मूसा लाजर जब मर गया ना, तब वहाँ जाकर जब वो धनवान व्यक्ति भी मरा तो वहाँ पे चिल्ला रहा है, और चिल्ला रहा है तो उसने कहा कि हे प्रभु, जब उसने प्रार्थना की तो बोला कि मेरे घर में भी 5 भाई और है, वहाँ भी प्रभु भेज दे। तो वहाँ पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि अगर ये जीवित होकर भी, अगर तुम जीवित होकर भी, वो धनवान जो व्यक्ति था, अगर जाकर वहाँ पे कहेंगे ना तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, लोग झूठ मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर विश्वास करना है तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की और परमेश्वर की कलाम है उसको माने, तभी आपका विश्वास होगा। हालेलुया। तो ये मानना पड़ेगा। विश्वास वहीं हम देखे निश्चय चीज़ों का प्रमाण है जो कि हम विश्वास कर जाते हैं और वहीं पर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर को अगर हम जानते तो मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे आज इतनापन है, अभी जब पहली तारीख को जब इतने लोग आए थे, और मैं जानता हूँ कि वो भी कम हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और प्रभु को मानते हैं। लेकिन बस दुख और तकलीफ यही होते हैं कि परमेश्वर के जानकर भी अगर हम अनजान बनते हैं ना तो परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं करेगा। प्रभु इसीलिए आया कि हम अनंत जीवन पाए, और अनंत जीवन तभी मिलेगा जब उसका वचन मेरे हृदय में होगा, उसका कलाम मेरे हृदय में होगा, उसकी आज्ञाकारिता मेरे अंदर में होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनुष्य होने के नाते किसी से गलती नहीं होगी। परमेश्वर सब कुछ देखता है। लिखा है कि अगर लेखा लेना चाहे तो हम क्या कोई नहीं टिक सकता है, लेखा लेना चाहे तो कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन उसका अनुग्रह हमारे साथ रहता है, उसका विवेक हमारे अंदर रहता है कि जो चीज़ गलती होती है तो उसको हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं। वो विवेक काटता है हमारे अंदर की सच में यार आज गलती हुई है। अगर वही जब अगर काटता है आपके अंदर के सच में आज हमने गलती की है, आज हमारे अंदर से ये बातें हुई है, अगर वो काट रहा है तो इसका मतलब कि परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर अपने अंदर है। अगर वो चीज़ हमारे अंदर नहीं काट रहा तो इसका मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। ये होना चाहिए। और होता है कब? वो होता है कब? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहती है या परमेश्वर रहता है, तभी होता है। नहीं तो बहुत सारे आते हैं जाते हैं, परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और बहुत सारे चीज़ होता है लेकिन कुछ भी नहीं काटता। इसका मतलब कि वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर के भय में हर एक बातों को पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए सीधे हम वचन में जाएंगे। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अभी भी
अभी भी अपने गांव में इतने बहुत सारे दिक्कतें हैं, परमेश्वर का कलाम उनके अंदर है, बातें पहुंच गई है, लेकिन आए तो आए कैसे? वचन में लिखा है कि जब तक परमेश्वर न चाहे कोई आ नहीं सकता है, लेकिन अपने आप को धन्य कहो कि उस दलदल से, उस गड्ढे से परमेश्वर ने हमें निकाला है और निकाल कर अपनी इस ज्योति में लाया है जहां हम खत्म होने वाले नहीं है। हालेलुया। लेकिन इस ज्योति को, इस मिराज को बचाने के लिए परमेश्वर ने खुद हमें अथॉरिटी दिया है कि हम चुने, हम उसको पकड़े। परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर तो हमें वहां से निकाल लाया है, लेकिन हम उसको पकड़े रहे, और कब तक पकड़े रहे? जब तक प्रभु यीशु आ न जाए, तभी हम उसके हम सीधे वचन में जाएंगे। विलाप गीत 3 अध्याय निकालेंगे। उसका 39 और 40 पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है, सुनिए आप लोग, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। यहाँ देखिए प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है। इसलिए जो हम आज जीवित है ना, तो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए, और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। भाई क्यों? मैं कहता हूँ क्यों बुरा माने? या हम आज जीवित है परमेश्वर के समझ से, या परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, कोई भी चाहिए संसार को चाहिए हम, तो एक जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए कि अरे यार हमको इतना क्यों तकलीफ है, ऐसे दिक्कतों में क्यों हैं, क्यों कुड़कुड़ाए? हम अपने चाल चलन को, हालेलुया, अभी वहां पर रुक जाइए बहन, क्यों कुड़कुड़ाए? क्या हमने कभी झांका है कि इसका फल क्या है? अगर हम इतने गलती पे गलती, इतने गुनाहों पे गुनाह और बहुत सारा पाप करते जाते हैं, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बाइबल बताती है कि एक झूठ बोलना सबसे निम्न स्तर पे, जाने के झूठ बोलना वो भी उतना ही पाप है जितना मर्डर करना, जितना वो चीज है। पाप तो पाप होता है। सर जी कई बार बताए हैं कि पाप तो पाप, चोरी तो चोरी होती है। चाहे आप एक डायमंड इतना बड़ा जो महंगा होता है, डायमंड हीरा इतना महंगा होता है, और चाहे हीरे की आप चोरी करो, और एक सबसे कम स्तर का जो है कि खीरा जिसको कहते हैं, आप उसको करे, चोरी तो चोरी है। हालेलुया। चोरी तो चोरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हम हीरा कहीं करेंगे तभी कहेंगे अरे यार हमने करोड़ों का हीरा चुरा लिया, हमने चोरी की है। नहीं, चोरी तो चोरी है। परमेश्वर के अंदर दृष्टि में पाप तो पाप है। हालेलुया। तो आज हम कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमारे तमाम समस्याएं क्यों है, तो हम अपने आप को झांकते क्यों नहीं हैं कि ये समस्याएं, ये जो बातें हैं, जो हमारे ऊपर बोझ आया है, जो तकलीफें आए हैं, हम क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप है, कहीं ना कहीं हमारे गलती है, तभी तो इतनी चीज हो रही है। हालेलुया। वही प्रभु का वचन हमें सिखला रहा है कि जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। आगे बढ़िए, इसी का लाइन दूसरा वाला, पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। जो हमें मिल रहा है उसका दंड, तो उसका बुरा क्यों माने? क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। सब लोग जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, ध्यान से अपनी चाल चलन को परखे कि सच में गलती है कहाँ पे। लिखा है कि एकदम पूरे ध्यान के साथ अपनी चाल चलन को, कि हम कर क्या रहे हैं, परखे। कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो ये चीज है। और हम परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमें इतने तमाम समस्याएं हैं, हमारे पास बीमारी है, हमारे पास इतना दुख है, हम कुड़कुड़ा रहे हैं। लेकिन अगले वचन के जो हमें परमेश्वर का वचन एकदम फोर्स देकर कह रहा है कि नहीं, हम अपनी चाल चलन को परखें और यहोवा की ओर फिरे। लिखा है कि और यहोवा की ओर फिरे तो कोई भी तकलीफ नहीं होगा। हालेलुया। अरे उस परमेश्वर को क्या, आप हमारे बाइबल लिखा है कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। आप क्या समझते हैं, संसार में जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे अरबों लोग, अरबपति हो, करोड़पति, ऐसे वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ हमारा धन है वहाँ पर ही हमारा मन लगा रहता है। और स्वर्ग राज्य में धनवानों का जाना बहुत ही कठिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के परिवेश में कि जो बड़े बड़े धनी पैसा वजह नहीं जाएंगे, लेकिन अपना मन फिराएंगे तब। हालेलुया। फिराएंगे तभी। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग को मैं आज मसीह में देखता हूं, जरूर बहुत सारे चीज होती है। आप लोग सब जो नए हैं तो नहीं जानते, लेकिन जो पुराने जानते हैं ना, जो भाई को मैंने सुसमाचार सुनाया था, और ब्लड कैंसर ऐसी बीमारी है, ब्लड कैंसर ऐसी बीमारी जिसको कहते कोई बचा नहीं सकता। लेकिन वो डॉक्टर हैरान था, टाटा मेमोरियल का बॉम्बे का डॉक्टर हैरान था। उसने कहा कि भाई आपको कम से कम 11,000 रुपया पर मंथ की दवा चलेगी, तभी आपका वो दवा लाइलाज चलेगी, मतलब जब तक आप जीवित रहेंगे। वो भाई बोला कि
डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे उतने नहीं है, नहीं मेरे पास कोई स्रोत नहीं, कोई नौकरी है नहीं, मेरे पास घर मतलब खेती इतना है कि हम बेच कर उतना करें। हाँ जरूर 3-4 हज़ार का मैं काम करता हूँ, हमारे पापा जी भी काम करते हैं, मैं 3-4 हज़ार का मंथली दवा ले सकता हूँ, लेकिन आप इतना करें हमारे पास उतना है नहीं। हालेलुया। अगर आपकी इच्छा हो तो डॉक्टर साहब चले, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो बचाए, नहीं अगर मौत दिए तो मौत मैं कोई लेके आप दवा चलाए हो। मैं बताना चाहता कि वो दवा चल रही थी, उनका हर 3 महीने पर ब्लड का टेस्ट होता था। जब साल भर के बाद जब दूसर का जब वो टेस्ट हुआ ना, डॉक्टर भी हैरान था। हालेलुया, जो से बोलिए हालेलुया। वो डॉक्टर भी हैरान था, उसने यही वर्ड बोला कि अरे आपको परमेश्वर ने इतना संभाल कर रखा कि मतलब वो कीमो तक लगने की बात थी, लेकिन कीमो नहीं लेके, लेकिन मात्र 3-4 हज़ार की दवा आपको चल रही है। और जो चीज़ दवा चलना चाहिए वो दवा अभी चला नहीं है, वही सैंपल दवा चल रही है, लेकिन अभी तक तो अब बढ़ने की क्या बात है, वो तो एकदम नॉर्मल हो गया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक वो जीवित है। हालेलुया। और उसके पीछे हमने क्या क्या नहीं सुना है, मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उस भाई के लिए जब इन बातों को बहुत सारी बातें आई ना, तो मैंने उस भाई के लिए पहली बार उसके लिए मैंने फास्टिंग रखा था। हालांकि साल भर हो गए थे मैंने फास्टिंग नहीं रखा था, लेकिन उसके लिए मैंने इसलिए फास्टिंग रखा है कि प्रभु नाम धराई न होने पाए, ताकि अगर ये बचेगा तो बहुत सारे लोग विश्वास में आएंगे। और ज़रूर विश्वास वो बचा, और बहुत सारे लोग लेके वो बचा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए और आज भी जीवित है, लेकिन कहाँ है? अरे उस परमेश्वर को जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमें जीवित रखा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। क्योंकि आज के दिन में बहुत सारी मौतें हो गई। अभी अरुण भाई बोल रहे थे, रियल बात है कि उतना मरते हैं पूरे वर्ल्ड में, उतना जो कि जन्म लेते हैं, लेकिन अभी तक संभाला है तो उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसका अनुग्रह है जो हमें अब तक जीवित रखा है कि जब तक वो न आए हम उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे इस लेवल पर हो, चाहे यहाँ के कलीसिया, चाहे वर्ल्ड पर, अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ के लिए चुना है तो आप किसी भी चीज़ की अवहेलना न करें, किसी चीज़ का अपने दृष्टिकोण न सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया है। ये कलीसिया परमेश्वर के, बहुत सारी चीज़ परमेश्वर का है। हम अपने दृष्टि में, हम अपनी सहारा लेकर हम नहीं चल सकते हैं। बड़े बड़े अगर कलीसिया में जाएंगे, यहाँ तो अपने प्रभु के दास से मिल भी लेते हैं बातें, लेकिन वहाँ तो नहीं हो पाएगी। लेकिन घरेलू कलीसिया जो छोटी कलीसिया होती है, तो इसीलिए सिखाया जाता है कि आप परमेश्वर के बात को समझें। हालेलुया। अगर उसने कीमत अदा की है तो उस कीमत को हम जानें। हम अपने आप में अगर छुटकारा पाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में एकदम विवेक चूड़ामणि 13 में लिखा हुआ है। मैं उस बात को कहकर अपने बातों को विराम दूंगा। विवेक चूड़ामणि 13 में लिखा हुआ है कि अवतार से निश्चय दृष्टि, हालेलुया, लिखा है कि अवतार से निश्चय दृष्टि विचारेन हृदय ना स्नाने ना दाने प्राणेन सांत्वना। हालेलुया। अवतार से निश्चय दृष्टि का मतलब कि अपने आप में अगर निश्चय कर लो, अपने दृष्टि में निश्चय कर लो, और विचारेन हृदय, ये विचार कर लो कि हम स्नान करके, लेकिन उसके पहले ठीक शब्द लिखा है कि ना स्नानेन, ना दाने, ना दान से, ना स्नान से प्राणेन सांत्वना, अपने प्राणों को नहीं बचा सकते हैं। ये विवेक चूड़ामणि 13 में लिखा हुआ है। अपने मन में विचार कर लो कि नहीं, हम नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे और बहुत सारा दान कर लेंगे, ऐसे करके हम अपने उद्धार को, अपने मुक्ति को पा लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सके, क्योंकि वहाँ पे लिखा होगा है। अगर होगा तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब तक उसके लहू में अपने आप नहीं आएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर हमारा उद्धार चाहिए तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में नहाना ही होगा। अगर स्नान करना है तो प्रभु के लहू में नहाए, क्योंकि उसने कीमत अदा की है हमें उस दलदल से निकाल कर और परमेश्वर के राज्य में स्थापित किया है, ताकि हम उसकी यहाँ भी महिमा करें और आने वाले जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी महिमा करें। हालेलुया। तो ये एक निश्चय होना चाहिए। अगर अपने मन से चलेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आज यहाँ पर हमें खड़ा होने का मौका मिला है, तो मैं अपने सर जी का धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया को जितने मेंबर हैं सबके लिए इतने सहयोग से हैं जो ये चीज़ हो रहा है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने कलीसिया के लिए, हम एक परिवार है और परिवार तभी बढ़ता है जब एक मत होता है, तब जहाँ पे फूट हो जाती है तो वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन एक मत होकर जब हम जाएंगे तो परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। हालेलुया। और अपनी कलीसिया को हम उन्नति कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा
अपने बीच में हर एक लोग तो पहुंच नहीं पाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ आज के वचन से कि हम क्यों कुड़कुड़ाएं।